नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम मौजूद हैं नर्मदा नदी के उद्गम पे। और जैसे कि आप जानते हैं कि नर्मदा का उद्गम विंध्याचल की सबसे ऊंची पहाड़ी अमरकंटक से होती है। और अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले पे आता है और बिल्कुल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे अमरकंटक की पहाड़ी स्थित है। और ये जो पीछे देख रहे हैं इसको कहते हैं माई का बगिया। और माई के बगिया के जस्ट सामने ये जो सरोवर है इसको कहते हैं सावित्री सरोवर। और सावित्री सरोवर के नीचे जाएंगे तो वो जहाँ मंदिर है जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और ये सरोवर पे जो पानी है वो इधर से आती है। और इधर की नदी को क्या कहते हैं, कुछ नाम देते हैं उसको? नाम नहीं देते। उधर से पहाड़ की पानी आती है और ये सावित्री सरोवर में आती है। और सावित्री सरोवर से नीचे ही नर्मदा नदी का उद्गम दिखाई देता है। और हम माई के बगिया के पास खड़े हैं। क्या बोले भाई? हम आपको कहानी सुना देते हैं। हाँ सुनाओ भाई। देखिए, वो जो सफ़ेद कलर का मंदिर दिख रहा है डैम के उस पार जो मंदिर है, हाँ। वो सफ़ेद कलर का मंदिर है। वहाँ से माता नर्मदा 1 किलोमीटर गुप्त है। हाँ। जी, नीचे ही नीचे आती थी। और माता नर्मदा 12 साल तक वहाँ बचपना बिताई हैं अपने 5 सखियों के साथ। हाँ। जोहिला, गुलबकावली, मालिनी, मलनिया और कपिला, ये माता नर्मदा की 5 सखियाँ हैं। 12 साल के बाद माई की शादी लग जाती है सोन जी महाराज के साथ। हाँ। जब माता नर्मदा की शादी हो रही थी तो जोहिला को बोलती है माता नर्मदा, जाओ बाहर देख के आओ बारात है कि नहीं। तो जोहिला बोलती है मेरे वस्त्र गंदे हैं, अगर इस वस्त्र में मैं बाहर जाऊंगी तो बाराती वाले मेरे मजाक बनाएंगे। इसलिए माता नर्मदा अपने वस्त्र उतार कर जोहिला को दे देती है। और जब माता नर्मदा के वस्त्र जोहिला पहनकर जाती है तो सभी बाराती वाले सोचते हैं कि यही है माँ नर्मदा। उसे सोचकर वो मंडप में बैठाल देते हैं। जब वो है माता नर्मदा सोचती है इतने देर से जोहिला आ क्यों नहीं रही है। जब वो स्वयं बाहर निकल कर देखती हैं तो दोनों ही मंडप में बैठे होते हैं। जब माता नर्मदा को क्रोध आता है तो जोहिला को यहाँ से एक लात मारती है। तो यहाँ से 10 किलोमीटर धाम जलेश्वर धाम है, वहीं के एक कुएं में जोहिला फेंकाती है। जब माता नर्मदा सोन जी महाराज को यहाँ से दौड़ाते कुदाते पूरा जो पेंड्रा रोड है वहाँ के एक आगे वो सोन बचरवार पड़ता है। उसका नाम सोन बचरवार इसलिए पड़ा क्योंकि माता नर्मदा के वार से सोन जी महाराज बच गए, क्योंकि वो अपने आप को गुप्त ले लिए थे, इसीलिए वो बच गए। जब माता नर्मदा वहाँ से वापस आती हैं तो उनकी 4 सखियाँ बची होती हैं, गुलबकावली, मालिनी, मलनिया और कपिला। तो माता नर्मदा उन चारों सखियों को बोलती है, हे मेरी चारों सखियों, अब मैं उल्टी दिशा की ओर बहती हुई जा रही हूँ, तो मैं कुंवारी ही रहूँगी। तो मैं उल्टी दिशा की ओर बहती जा रही हूँ। पहले माता नर्मदा गुप्त होकर पूर्व की ओर आई करती थी, अब वो पश्चिम की ओर बही हैं। कहाँ तक बही हैं? भरूच तक। जब माता नर्मदा उन चारों सखियों को वरदान देती हैं, जिसमें से दूसरी सखी थी गुलबकावली, तो गुलबकावली को माता नर्मदा यह वरदान देती है, जो भी मेरे भक्तगण आते हैं, परिक्रमावासी आते हैं, किसी को कम दिख रहा है, धुंधलापन, जालापन, उसका एक ड्रॉप होता है जो कि सड़ा कर गला कर, उसका हरा कलर का पौधा होता है, उसको गला करके बनाया जाता है गुलबकावली अर्क। जब माता नर्मदा वहाँ से जब उसको वरदान दे देती हैं, फिर दूसरी सखी बसती है मालिनी। मालिनी को माता नर्मदा यह वरदान देती है, जो भी मेरे भक्तगण आते हैं, परिक्रमावासी आते हैं, अगर तुम्हारे धारा को कोई भी पार करेगा तो उनका दक्षिण तट लग जाएगा और उनका तन मन जो मल होता है मालिनी खींच लेती है। और तीसरी सखी थी मलनिया। तो मलनिया को माता नर्मदा यह वरदान देती है, जो भी मेरे भक्तगण आते हैं, परिक्रमावासी आते हैं, तुम असुर सखी हो, किसी को दिखोगी नहीं, किसी को दिखोगी नहीं कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, वो सब देखती रहती है, वो माता नर्मदा को बता देती है। और चौथी सखी थी कपिला। तो कपिला को माता नर्मदा ने यह वरदान दिया था, जो भी मेरे भक्तगण आते हैं, परिक्रमावासी आते हैं, जैसे कि ये रास्ता देख रहे हैं आप, वहाँ से कोई भी परिक्रमावासी पार होने जा रहा है तो उसको कोई भी बालक या बालिका बचाने जरूर आएगी, वो कपिला के रूप में। तो इन चारों सखियों को वरदान देती हुई माता नर्मदा उल्टी दिशा की ओर बह गई और कुंवारी रहेगी। बोलिए नर्मदे हर। क्या नाम है आपका? सुरेश। पूरा नाम? सुरेश मरावी। सुरेश मरावी। अच्छा, ये लोकल है भाई साहब, है ना। और ये कहानी भाई साहब ने आपको सुनाई। तो ये हम खड़े हैं बिल्कुल माई के बगिया के सामने। जी, ये माई के बगिया का रोड है, यहाँ से आधा किलोमीटर माई का बगिया है। अच्छा, अभी एक चीज मुझे समझाओ, सोनभद्र से सोन का उद्गम दिखता है जी, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर माई की बगिया से। लेकिन सोन का जो स्वरूप दिखता है वो कहाँ से दिखता है? आपने अभी बताया था पेंड्रा के आसपास कोई जगह। पेंड्रा के जो पेंड्रा रोड है वहाँ एक सोन बचरवार पड़ता है। हाँ। वो अपने आप को गुप्त ले लिए थे। हाँ। इसीलिए वो माता नर्मदा के वार से बच गए थे। और वो वहीं से नदी दिखती है, यहाँ से नहीं दिखती। यहाँ से दिखेगी और जस्ट पहाड़ के नीचे गिर जाएगी। उसके बाद तकरीबन 25 किलोमीटर नहीं दिखती है शायद ना।
और वो छत्तीसगढ़ में फिर जाके हाँ, पेंडा रोड के छत्तीसगढ़। पास दिखेगी, छत्तीसगढ़। है ना, यही है। और नर्मदा का उद्गम तो यहाँ से दिखता ही है। तो ये भाई साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे जितना पता था उतना मैंने बताया, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है, तो जितनी जानकारी मेरे पास थी वो मैंने सुनाई। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। ये वीडियो आप अमरकंटक से देख रहे थे, धन्यवाद।